भगवान शिव और माता पार्वती की प्रेरणादायक कथा। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती शांत भाव से विराजमान थे। माता पार्वती का मन बड़ा ही जिज्ञासु था। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, प्रभु आपने मुझे स्वर्ग लोक, पाताल लोक सभी के दर्शन कराए हैं, परंतु इस मृत्यु लोक की वास्तविकता क्या है? वहां के लोग कैसे रहते हैं? क्या मैं उसे अपनी आंखों से देख सकती हूँ? भगवान शिव मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवी, मृत्युलोक का भ्रमण इतना सरल नहीं। वहां मोह माया, परिश्रम और कर्म का बड़ा प्रभाव है। वहां जाने से आत्मा भी भ्रमित हो सकती है। मां पार्वती ने विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु मैं बस देखना चाहती हूँ, अनुभव करना चाहती हूँ वहां का जीवन। भगवान शिव ने कई बार मना किया, परंतु अंततः पार्वती जी के प्रेम पूर्वक अनुरोध के आगे झुक गए। उन्होंने अपनी और माता पार्वती की देह रूप को बदल दिया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, और फिर वे दोनों एक सामान्य मानव रूप में मृत्युलोक के भ्रमण पर निकल पड़े। मृत्युलोक का दर्शन जब वे धरती पर पहुंचे तो हर ओर जीवन की हलचल, संघर्ष और आशा से भरे दृश्य देखने को मिले। तभी उन्होंने देखा, एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मियों की धूप, धरती पर एक बूंद पानी नहीं, फिर भी वो किसान पूरी मेहनत से खेत जोतने में लगा हुआ था। मां पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु ये व्यक्ति इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, जबकि बारिश अभी आई ही नहीं? भगवान शिव कुछ कह पाते उससे पहले ही किसान स्वयं बोल उठा, अरे भाई, मैं जानता हूं कि बारिश तब होगी जब महादेव शंख बजाएंगे, परंतु अगर मैं उनके शंख बजाने का इंतजार करता रहा तो मेरा खेत कभी तैयार नहीं होगा। मैं अपना काम नहीं रोक सकता। अगर मैं अभ्यास छोड़ दूं तो फिर कभी खेत जोतना भूल जाऊंगा। भगवान शिव अपना शंख बजाना भूल जाएं तो क्या मैं भी अपना कर्म भूल जाऊं? नहीं, मैं मेहनत करता रहूंगा, यही मेरा धर्म है। उसकी बात सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित रह गई और भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव बोले, देवी देखिए, यही मृत्युलोक की सच्चाई है। यहां वही सफल होता है जो बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर अपना कर्म करता है। तभी दोनों एक बड़े शिला के पीछे गए और भगवान शिव ने अपना दिव्य शंख बजाया, और फिर शंख की ध्वनि जैसे ही आकाश में गूंजी, बादल घिराए और मूसलधार वर्षा शुरू हो गई। किसान हंसते हुए बोला, देखा, अब जब शंख बजा तो मेरा खेत पहले से तैयार है। अब मैं सबसे पहले बीज बोऊंगा और सबसे पहले फसल काटूंगा। कथा की सीख। मां पार्वती ने उस दिन एक महान सत्य जाना, कर्म ही पूजा है। यदि हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो ना तो सफलता मिलेगी और ना ही आत्मसम्मान। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। इन दिव्य कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।